हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सपोनेंट में नया रूल सीखते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एम, जहाँ पर ए हमारा कोई नंबर हो सकता था जिसको हम लोगों ने बेस कहा था। ये वाला भी हमारा बेस हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए। आज इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम लोग रूल नंबर 2 सीखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर से कोई नंबर है ए टू द पावर एम और इसको सेम नंबर केवल पावर में चेंज हो ए टू द पावर एन से डिवाइड करते हैं तो जो रिज़ल्ट मिलता है ए टू द पावर एम माइनस एन होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर माइनस एन, ये होता है। इसी में थोड़ा सा डिडक्शन है, चेक कर लेते हैं। नोट पॉइंट है, अगर से m इज इक्वल टू एन कर दिया जाए तो क्या होता है, ए टू द पावर एम ए टू द पावर एन एन इज इक्वल टू हमने एम रखा है ए टू द पावर एम माइनस एम एम इज इक्वल टू ये हमारे पास 0 हो जाएगा और ये कट करके 1 हो जाएगा। इसको हम लोगों ने सीख लिया था, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब आगे हम लोग दोनों रिजल्ट पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, मिक्स एग्जाम्पल। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, बेस तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, तो केवल पावर आपस में घट जाएंगे। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 5 में से 3 और 2 चला जाएगा, 3 बचेगा, ये हमारा आंसर। और क्वेश्चन है 2 अपॉन 5 इंटू 2/3 माइनस 2 आर इक्वल टू 2/3। 5 माइनस 2 आर इक्वल टू 2/3 का होल क्यूब, ये क्वेश्चन है। इसने कहा है कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 3 है, सही कर लीजिएगा, ये 3 है तो कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 टू द पावर है 5 इंटू 2/3 पावर में कितना है माइनस का 2। अगर बेस सेम होता है तो हम लोग पावर को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने में ध्यान रखना, यहाँ पर आपकी माइनस का 2 लिखा हुआ है। 5 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 2 कर लीजिए आर इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस माइनस होता है 5 माइनस 2 2/3। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3, ये हमारे पास आंसर। हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3/4 माइनस में 3 लिखा हुआ है। इसको हम लोग प्लस बनाना चाह रहे हैं, तो प्लस बनाने के लिए जो चीज़ हर में लिखी होती है उसको हम लोग अंश में कर देते हैं, जो चीज़ अंश में लिखी होती है उसको हम लोग हर में कर देते हैं। 4/3 और ये पावर हमारे पास प्लस में हो जाती है। बस इतना करना था। इसके साथ एक क्वेश्चन है और सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन है, जब वैल्यू दी जाएगी इफ़ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द
क्वेश्चन यहाँ पर है, वो नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चन हैं, उनकी वैल्यू जैसे ए टू द पावर ए प्लस बी टू द पावर बी ये है। तो जहाँ जहाँ पे हमको ए दिख रहा है वहाँ वहाँ पे हम लोग 2 रख देंगे, जहाँ पर बी है वहाँ पर 3 रख देंगे। जैसे ए की 2 हो गया प्लस 3, पावर में भी 3 है तो हम लोग 3 कर लेंगे। उसके आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो हम लोग 2 इंटू 2 लिख देंगे प्लस 3 टू दी पावर 3, तो 3 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। उसके बाद इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये हमारे पास हो जाएगा 9, 27 ऐड कर लेंगे 30, 1 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन इसी पे और इन्होंने दे रखा है, सेम वैल्यू पुट करनी है ए टू दी पावर बी प्लस बी टू दी पावर ए। जहाँ पर ए हमको मिला है वहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, जहाँ पर बी है वहाँ पर 3 लिख देंगे, 3 और यहाँ पर 2। इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर बेस में ए है, पावर में 3 है, तो हम लोग 2 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे प्लस 3 को 2 टाइम्स, ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 प्लस 9 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी पे और बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। सेम वैल्यू रखनी है ए टू दी पावर बी, हम लोग ए के स्थान पर 2 लिख देते हैं और बी के स्थान पर 3, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इन्होंने डिफाइन किया है, अच्छा क्वेश्चन है, ए बाई बी टू दी पावर ए, ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, जहाँ पर ए है वहाँ पर 2 हो गया, जहाँ पर बी था वहाँ पर 3, ऊपर क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर बेस में 2/3 है तो हम लोग 2/3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, जितनी बार पावर होगी उतनी बार हम लोग बेस को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। उसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 9, ये आंसर। एक क्वेश्चन इस पर और बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है, 1/a प्लस 1/b, इसकी पावर में दे रखा है ए। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जहाँ पर ए है वहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, जहाँ पर बी है वहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे और पावर में 2 हो गया। बस सिंप्लीफाई करना है, आप कुछ मत करिए, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर, और इनको आपस में क्या हो जाएगा 3, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, नीचे का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और पावर में 2 हाई है, ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 2, ये नीचे 6 हो जाएगा, पावर में 2, क्या मिला 5/6 पावर में 2, ये 2 है। इसको थोड़ा से और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, 5/6 आ गया, 5/6 की पावर 2 है, तो इसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, क्योंकि जितनी बार पावर होती है उतनी बार हम लोग बेस को मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 36, ये अब डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देते हैं आंसर। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है जिसको हम लोग कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है और है, जैसे कि 1/2 टू दी पावर 5 इंटू माइनस 2/3 टू दी पावर 4 इंटू 3/5 टू दी पावर -1, ये क्वेश्चन है। इसको करने के लिए छोटी सी ट्रिक है, उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर 1/2 पावर में 5 है, -2/3 पावर में 4 है, 3/5 माइनस में 2 है, तो हम लोग क्या करें, ये चीज़ तो सेम लिखी हुई है, इसको हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका है, लेकिन थोड़ा से हम लोग डायरेक्ट ना करके ऐसे कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आए। 1 2 3 4 एंड 5 इंटू, ये -2/3 है, 4 टाइम्स लिख लेंगे, 4 टाइम्स 4 × 5 = 25, 25 × 5 = 100, 100 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5 = 1000, 1000 × 5
यहाँ पर हमारे पास पावर माइनस में, तो माइनस में होने की वजह से 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो चीज़ें कट रहे हैं उसको हटा दीजिए। 2 2 एक, अगर अंश और हर में समान चीज़ें लिखी हैं तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद जो बचा हुआ है आप लिख लीजिए कितना बच गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास पावर में एक इवन नंबर है, तो ये जो हमारे पास माइनस होता है ये प्लस हो जाता है। ऊपर बच गया 5, ये 1 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। नीचे क्या बचा हुआ, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से क्या बचा 3, कितनी टाइम्स है 1 2 3 4 4 टाइम्स इंटू 1 3 इसके नीचे, तो इसको थोड़ा से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 5 3 कितनी बार हो गया 2, 4 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो हो गया 3 टू द पावर 5। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 2 द पावर 55 इंटू 2 द पावर 60 माइनस 2 द पावर 97 इंटू 2 द पावर 18, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सेम फार्मूला लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 द पावर 55, यहाँ पर पावर में 55 और 60 है, बेस में 2 2 है, कहने का मतलब यहाँ पर बेस सेम है, तो हम पावर को ऐड कर लेंगे 50 प्लस 60। बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। यहाँ पर भी बेस सेम है, तो हम लोग पावर को ऐड कर लेंगे 180। क्या बचा हमारे पास 2, ये हमारे पास हो जाएगा 110 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 2। अगर इनको हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो ये 15 हो गया और 9 1 10 हो गया, 11 1 1 5। अब एक काम करिए, इसमें जो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 110 है, यहाँ पर 115 है, जो सबसे छोटा नंबर है उसको आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब ये है कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर हमारा लगता है कुछ रॉन्ग हो रहा है, सॉरी यहाँ पर 55 है, यहाँ पर हमने 5 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ, ये 5, ये 5 और यहाँ पर 1, सॉरी 1 यहाँ पर हो जाएगा, ये नहीं, एक सेकंड, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, अगेन सॉल्व कर लेते हैं, मिस्टेक हो गया सॉरी। 2 इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा, माइनस 2 इसको ऐड करेंगे तो सेम नंबर आने वाला है। अब दोनों चीज़ें तो सेम लिखी हुई, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर भी एक नंबर है जिसकी पावर 115 है, यहाँ पर भी एक नंबर जिसकी पावर 115, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी, क्योंकि आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, तो फिर सब्ट्रैक्ट नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान में रखना, बेस डिफरेंट हो जाएगा तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नंबर आएंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और इसी पे है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। 2/3 पावर में 2 इंटू 2/5 माइनस 3 इंटू 3/5 पावर में 2, ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी पूछा भी जाता है, काफ़ी हेल्पफुल है आगे स्टडी करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर 2/3 है, तो हम लोग 2/3 को कितनी टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, क्योंकि पावर में 2 ही है, इनटू यहाँ पर पावर माइनस में, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा। जो चीज़ भिन्न में लिखी ये दोनों चीज़ें, तो ये नोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कहने का मतलब इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, 5 को ऊपर कर लेते हैं और 2 को नीचे कर लेते हैं, और पावर में हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में माइनस में था, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पावर हमारे पास प्लस में का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको थोड़ा से और आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ 2/3 हो गया, ओके, यहाँ पर 2/3 हो गया, इनटू
यहाँ पावर में 3 है तो हम 5/2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। एक्सपेंड कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, ओनली एक्सपेंशन है। यहाँ पर भी 2 टाइम्स है पावर, तो हम लोग 3/5 को लिख लेंगे 2 टाइम्स। उसके बाद जो चीज़ें ऊपर और नीचे मिल रही हैं सेम, उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर एक 5, यहाँ से एक 5, यहाँ पर एक 5, यहाँ पर एक 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, जो चीज़ें सेम बच गई उसको आप लिख दीजिए। इससे यहाँ पर 5, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 5, ओनली 5 रिजल्ट है। शायद कोई चीज़ 5 यहाँ पर 2 भी छूट गया है, इसको भी नीचे डाल दीजिए डिनोमिनेटर में 5/2। नेक्स्ट हम लोग एक रूल और है, उस रूल को देखते हैं क्या चीज़ कहता है। हम लोगों ने 2 रूल डिस्कस किए, एक था a⁴m इंटू a⁴n। अगर बेस बराबर होते हैं तो हम लोग पावर को ऐड कर लेते हैं। और एक दूसरा रूल था कि a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, तो हम लोगों ने क्या किया था, इस पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, m-n, इस n को ऊपर की पावर से सब्ट्रैक्ट किया था, घटा दिया था। उसके बाद एक नोट हमने इसी में लिखा था, इस वाले के लिए अगर से m = n हो जाता है तो a⁴ 0 हो जाती है और इसका मान हमेशा 1 होता है। आगे रूल, इसी में एक रूल और बढ़ाते हैं। रूल नंबर 3, अगर a⁴m है और इसकी पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, ये a रहेगा, ये भी पावर में है, ये भी पावर में, इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं m इंटू n। इस पर छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, उनको कर लेते हैं। जैसे कि a⁴2, पावर में हमने 3 लिख दिया तो क्या लिखेंगे, जैसे a हो गया, पावर में 2 है और उसका होल पावर 3, तो हम लोग 2 इंटू 3 पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, a⁴ 6 हो जाए। a हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। और इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3 होल स्क्वायर इंटू 4 है, ये हमारे पास है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3, ये भी पावर में, ये भी पावर में, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मिला 3 4 8, ये आंसर। अब इस पे बेस कुछ और एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग करना चाहेंगे, तीनों रिजल्ट को मिक्स करके जो भी आएगा देखेंगे और समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, 64 टू द पावर 1/3। अब आप एक काम करिए, 64 को डिवाइड कर दीजिए या फैक्टर कर लीजिए 64 के प्राइम नंबर्स में। जैसे कि 64 है, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करिए, कितना हुआ 2 3 जा 6, ये हमारे पास 2 2 जा 4, 1 6 8, ये हमारे पास 4 2। तो हम लोग 64 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम 2 आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 6, और पावर में 1/3। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 कितनी बार लिखा है 6 टाइम, तो हम लोग 2 को पावर में 6 लिख देंगे और इसका होल पावर 1/3 है, तो क्या लिखेंगे। अब ये भी पावर में है, ये भी पावर में, तो हम लोग रिजल्ट यूज़ करेंगे 6 इंटू 1/3 और इसको डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, तो क्या मिल गया हमको 2 2 टू दी पावर 2। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिखेंगे तो 2 इंटू 2, ये हमारे पास हो गया 4। और इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन है, केवल ध्यान रखना है पावर का पावर के साथ ही मल्टीप्लाई करना, बेस में कोई चेंज नहीं करना। बेस को आप जितना तोड़ सकते हैं तोड़ कर लिखिए, 125 माइनस 1/3 है। अब यहाँ पर पावर माइनस में आ गई तो इसमें कोई चेंज करने वाली चीज़ नहीं है, डरने वाली। एक काम करिए, केवल 125 को आप पहले फैक्टर बना लीजिए 125 के जो आते हैं 125। हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, ये 2 5 और ये 5 से फिर कट जाएगा 5 से एक टाइम और चला जाएगा
अब 125 के स्थान पर हम 5 लिख सकते हैं, 5 और पावर में हमारे पास -1/3। अब यहाँ पर 5 हमारे पास 3 टाइम्स आ गया तो क्या लिखेंगे, 5⁻³ -1/3। उसके बाद हमारे पास बेस में तो 5 है लेकिन पावर में 3 है और इसका भी पावर -1/3 है। तो एक काम करिए, पावर का पावर के साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू -1/3, 3 से 3 को आप डिवाइड कर लीजिए, क्या बचा 5⁻⁻1। अब ये माइनस में है तो आप इसको इसके नीचे 1 कर लीजिए और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। अब इसको पलट दीजिए, 1/5 कहने का मतलब अगर आप ऐसे कोई चीज़ लिखा हुआ है a⁻−1 तो आप इसको 1/a लिख सकते हैं, इसकी पावर प्लस हो जाएगी, जैसे कि a⁻² तो 1/a²। उसी तरीके से हमने यहाँ पर 2 था, वहाँ पर 1 है तो कोई चेंज नहीं होने वाला, 1 ही रहेगा। उसके बाद और एग्जाम्पल है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, 64 डिवाइडेड बाई 25, ये क्वेश्चन है। इसमें पावर में दे रखे -3/2। अब एक काम करिए, या तो आप पावर को पहले से प्लस बना लीजिए तब सॉल्व करिए, या फिर आप 64 और 25 के जो फैक्टर्स हैं उनको लिख दीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए फिर प्लस बनाइए। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको पहले ही प्लस बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना होने पाए। 25, 64 और पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 3/2, प्लस में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2⁶, और उसके बाद ये 3/2 है ही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 2 टाइम्स है तो 5² कर लेंगे। यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 3/2 है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो पावर तो बाहर निकाल नहीं सकते। एक काम करिए, आप 5² लिखा रहने दीजिए, और जो 2⁶ को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 2, और इसका पावर में बंद कर लीजिए, 3/2 है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर इसको तो भी हम लिख सकते हैं 5² × 2 ये स्क्वायर और ये 3/2। कहने का मतलब इस 2 को बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने इतना अरेंजमेंट किया। अब अंदर क्या बचा, 5⁻³ का होल स्क्वायर, और उन्होंने पूरे का ब्रैकेट बंद करके लिखा है 3/2। अब यहाँ पर भी पावर है, यहाँ पर भी पावर है, हम लोग पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या बचा 5। अब इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, कितना बचा, ये हमारे पास हो जाएगा 8, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 5/8, और क्या है पावर में 3 बच गया। अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं आप यहाँ पर इसको आंसर मार सकते हैं। अगर एक्सपेंड करके लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, 5 × 5 × 5, और 8 भी 3 टाइम्स हो जाएगा, क्या बचा, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और नीचे 512, 512 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे 27 है, 27 पावर में -2/3 दे रखा है। अब क्या करें, तो एक काम करिए, आप पहले 27 के फैक्टर कर लीजिए। क्या करेंगे, 27 के फैक्टर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 9 3। इस फैक्टर कर लेते हैं, इस फैक्टर का इस्तेमाल हम आगे करेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल के गुणनखंड करने के लिए भी इसी की हेल्प लेंगे, जैसे कि 27 है 3 × 3 × 3। 27 को हम लोग 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, पावर में -2/3 है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 टाइम्स, तो आप बेस में 3 लिखिए, 3, और पावर में भी 3 लिख दीजिए, क्योंकि 3 टाइम्स है,
और ये पावर है -2/3। अब क्या बचा, यहाँ पर पावर हो गई, यहाँ पर भी पावर है, दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, जो शेष आया है वो है 3⁻²। अगर ये बच गया तो ये पावर माइनस में, आप इसको प्लस बनाएंगे कैसे, तो 1/3² कर दीजिए। हमने ऊपर एक नोट में डाल रखा है, आप चेक कर लेना। 3 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, 1/9। आगे इसी तरीके क्वेश्चन हम लोग कुछ और करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं दोस्त कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और अच्छे क्वेश्चन को लेकर के और कुछ नए रूल्स के साथ।